जय श्री राम। हरित मुनन के पत्र फले, पद्म राग के फूल, रचना देख विचित्र अति, मन बिरंच कर मूल। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पराग मणियों के माणिक के फूल बनाए मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनो हरित मणिमय सब कीने, सरल सपरब परहि नहीं चीने। कनक कलित अहि बेल बनाई, लखनहि परहि सपरन सुहाई। बाँस सब हरी हरी मणियों, पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जाते पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण सोने की सुंदर नाग बेलें पान की लता बनाई, जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेहि के रच पच बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुल से पिरोजा, चीर कोर पच रचे सरोजा। उसी नाग बेल के रचकर और पच्ची कारीगर के बंधन बांधने की रस्सी बनाई गई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोज इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्ची कारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गूंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंबन गढ़ काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाणी। भौरे और बहुत से रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं। चौके भांति अनेक पुराई, सिदर मणि मह सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहजी सुहावने अनेकों तरह के चौके पराए। सौरभ पल्लव सुबग सुटी, किए नील मणि कोर हेम भोर मरकत दबरी। लसत पाट मय डोर, प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। नील मणियों को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे शोभित हैं। रचे रुचिर बर बंधन बारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाई। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधन बारे बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाए न बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हन बैदेही, सो बरनी असीमति कवि केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस मंडप की श्री जानकी जी दुल्हन हुई, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके।
दूल्हो राम रूप गुण सागर, शोभिता तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखै तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तिरहुत सिय समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन 10 चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, शोभि लोक सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा शोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसहि नगर जेहि लक्ष्य करी, कपट नार वर वेश, तेहि पुर के शोभा कहते, सकुचहि सारद शेष। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी ही कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राज द्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। बारि बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांधते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन और करबर चिट्ठी, रहे गए कहते खट्टी मीठी। पुनि धर धीर पत्रिका बाँची, हर्षि सभा बात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी नहीं कह सके। फिर धीरे धर कर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहाय कहाँ के ही देश। सुन स्नेह सानी बचन, बाँची बहुर नरेश। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी।
सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुखिलहिउ विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में